मैं फिर अपने विपक्षी मित्रों से कहूंगा, ट्रंप के ऊपर मांग में सिंदूर न भरो ट्रंप के नाम से। क्या हर बार धोखा खाओगे? आप लोगों को लग रहा था कि ट्रंप के यहां कुछ बवाल हो जाए मोदी का तो हमें मजा आ जाए, फिर सोनभद्र से लेके और सहारनपुर तक हम आनंद लें और राहुल गांधी राष्ट्रीय आनंद लें। लेकिन ट्रंप ने तो ऐसी मोदी चालीसा पढ़ दी, जो कभी नहीं कोई बोला भारत के प्रधानमंत्री के लिए, सब कुछ बोल दिया खुले में चौड़े में। बाबा रे बाबा, हम तो ये डर रहे थे कि कहीं ट्रंप को गोदी मीडिया ने घोषित कर दे कांग्रेस वाले कि ये मोदी जी की ऐसी क्यों कर रहे, इतनी तारीफ। इसलिए कल मैंने कहा भी था कि ट्रंप पे भरोसा ना करो, इनके नाम का मंगलसूत्र पहनोगे तो वैधव्य योग तय है। ये पता नहीं कब क्या बोल जाए। कल उन्हें तो लिमिट ही क्रॉस कर दी मोदी जी की स्तुति में। यह भी कह दिया कि अगर मोदी भारत के नेता रहेंगे तब अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा युद्ध में भी, और कोई नेता बदल जाएगा तब नहीं, तब ये नियम लागू नहीं होगा। ऐसा तो कोई नहीं बोला अमेरिकी राष्ट्रपति। और क्या चाहते थे? इतने बचा था कि कंधे पर बैठा ले वो मोदी को। अब उतने जवान नहीं ट्रंप के कंधे बैठे हो सकते, नहीं तो कोशिश भी करते, क्योंकि वो उत्पाती है भी। आप बताओ ना, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस अमेरिकी धर्मेंद्र, एक मिनट, गंभीर बात हो रही है, उसको गंभीरता बनी रहने दो। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री की एक सिटिंग में इतनी स्तुति की हो? टेल मी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम बताओ, प्रधानमंत्री को बताओ और प्रमाणित करो, मान लूंगा आपकी बात। नहीं ना। इसलिए ट्रंप, मैं फिर भी उससे बहुत प्रसन्न या दुखी नहीं, मैं कह रहा हूं ट्रंप की बात पर भरोसा ना करो, नहीं तो हमेशा धोखा खाओगे। ट्रंप पे भरोसा ना करो। ठीक है जितेंद्र भारती जी, आपकी पार्टी के मुताबिक और राजभर जी के मुताबिक वो समय कब तक आ जाएगा जो लिस्ट आप बनाए हो सपा की? और एक चीज सुन लो, और अगर मान लीजिए राजीव राय मऊ के सांसद लोकसभा के आपकी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा कर दें या आपके खिलाफ कि आप हमारा विश्वसनीयता, आप हमारी मानहानि कर रहे हो, ये कह के कि राजीव राय सपा छोड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा भारती जी? जी अमिताभ जी, मैं बता दूं कि मैं पहले भी कहा कि वह जगह की तलाश कर रहे हैं और वह समाजवादी पार्टी में अपना दुर्गति महसूस कर रहे हैं। और वह दुर्गति कौन है? कोई डंडा मार रहा है? कौन सी दुर्गति है? अभी मैं तो उनको कई एक मिनट भाई, ऐसे भागो ने, मैंने उनको कई कार्यक्रमों में अखिलेश जी के साथ मंच पर देखा, और अब वो अखिलेश जी को बेंगलोर ले जाके एक कार्यक्रम कराए। तो दुर्गति वाले को तो हम जानते हैं अखिलेश जी। अरे रुको भाई, आपने उनको, मैं अखिलेश जी जिससे जरा नाराज हो जाते हैं, धर्मेंद्र जानते होंगे, उसकी एंट्री बैन होती सबसे पहले मोबाइल में और गेट पे। धर्मेंद्र जानते होंगे क्या? 6 महीना से पहले गेट नहीं खुलता। जितेंद्र भारती, जब ये मऊ छोड़ते हैं, जब दिल्ली जाते हैं, मानी राजू राय जब दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, और मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करते हैं। आपने देखा होगा। तो वो जगह तलाश कर रहे हैं, वो समय के इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे अवसर मिले कि हम अपना जगह मऊ की जनता ने अभी आपको ठीक किया था, तो आप इस तरह, और उनका तमाम अमित शाह जी के साथ उनका बातचीत देखा होगा, उनका वीडियो देखा होगा, आपने उनके साथ बधाई देखा होगा। तो ये सिद्ध करता है कि जितेंद्र भारती, एक मिनट, अमित शाह जी से बात करना कोई गुनाह है? लोकसभा का सदस्य देश के गृह मंत्री से बात क्यों नहीं करेगा? वो खुलासा हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि समय आने दीजिए, बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आप लोग के सामने फैक्ट तैयार हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर, जितेंद्र भारती जी, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है, धर्मेंद्र जी ने भी दोहराया, कि ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे अखिलेश यादव के यहाँ लगातार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं अलवल, आप कृपा करके अपनी पार्टी में हमारी पार्टी का विलय करा लो। ऐसा वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने बल बूते ताकत पर रहेगी, एनडीए के साथ खड़ी है,
और खुद माननीय अखिलेश यादव नहीं, जी नहीं, लड़के और जा रहे हैं कि नहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर के? तमाम अरे हमारे भारती जी, माननीय राष्ट्रीय प्रमुख आप महासचिव लोग यार एक कैसेट लेके आते हो, बस उतना ही माननीय सुहेल देव राजभर क्या है वो बोलना शुरू कर दो। मैं पूछ रहा हूँ ये ओम प्रकाश राजभर के दोनों लड़के सपा के संपर्क में हैं या नहीं, बस इतना बताओ। 47 से 120 पहुंचे, उनको अपनी कमजोरी मालूम है, वो चाह रहे हैं क्योंकि उनकी कमजोरी क्या है वो जानते हैं, अखिलेश जी अच्छी तरह से जानते हैं। वह नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग बल्कि मांग कर रहे हैं, बल्कि उनकी चाहत है कि आ जाए, लेकिन हमारी सुहेल देव समाज पार्टी एनडीए के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अमिताभ दत्ता इन्हें जेल पहुंचवा दोगे, इनकी बोलती करो बंद, बात नहीं समझ रहे हैं, ये जेल चले जाएंगे, समझे करो बात को। और धर्मेंद्र जरा पूछो भाई कौन कौन संपर्क में आपके, ये जितेंद्र भाई समझो बात को, दद्दा की बात में मत जाओ, मैं ओपन कह रहा हूँ, जेल चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ जेल चले जाओ, मैं बता रहा हूँ, चुप रहो, बड़े भाई रोटी खाओ, ये गर्मी बहुत है, मैं बता रहा हूँ समझो वो जो मैं कह रहा हूं जितेंद्र भाई, मैं आपका सभी लोग जान जाएंगे। राम गोपाल यादव जी अभी बहुत जल्द ही अमित शाह को अगर दद्दा के चक्कर में पड़े चिट्ठी दिए, जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। उसमें क्या लिखा था राम गोपाल यादव मैं ऊपर कह रहा हूँ, आप दद्दा की जाल में फंसे, उसमें क्या और जेल दोनों में दिखाइए जरा, बताएंगे। अरे पहले मेरी बात सुनो, आप जितेंद्र भाई मेरी असली बात सुन लो, मैं ब्लडली बोल रहा हूँ, आप अमिताभ दद्दा की बात में मत फंसो, ट्रैप मत हो, जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, जो हम दद्दा नहीं रुकवा पाएंगे आपको जेल जाने से, बात को समझो। सही कर रहे हैं सर, बात मैं आपका हितेशी हूँ भाई, समय आने दीजिए, अरे मेरी बात को समझो बस। मैं जो कह रहा हूँ जितेंद्र भाई, मैं आपके लिए दूत बन के आया हूँ, आप दद्दा के कहे पे चल गए 3 मिनट, जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। अभी वो राय वाली बात पकड़ दो यार, अरे राय वाली बात पकड़ दो, बोलते हैं सही बोलते हैं, वो देख लीजिएगा, समय आने गर्मी दीजिए, बहुत है, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा सर, अरे समय आने दीजिए, जितेंद्र भाई पहले मेरी बात को समझो। अब आपने सर कह दिया मैं और आपका दूत बन गया, पहले मेरी बात को समझो, मैं ओपन कह रहा हूं, दद्दा के चक्कर में मत पड़ जाओ, जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, मेरी बात को समझो, माहौल खराब चल, और वो नहीं आएंगे, वो कौन है राजभर साहब, अरे और एक और राय दे रहा हूं मैं अपनी, मत पड़ना चक्कर में, मैं बता रहा हूं राजभर साहब नहीं छुड़ा पाएंगे। जितेंद्र भाई आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे हो यार, अच्छा ऐसा कोई कह सकता है? हम जिसके चैनल में कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी बात पे मत फंसो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी जितेंद्र भाई करो, मुझे याद करोगे, वो कोई पंडित जी ने कहा था एसपीपीसी के नेता नहीं है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो जितेंद्र भाई जो कहते हैं वो सही कहते हैं, भाई एक बात सुन लो, सही कहते हैं, धर्मेंद्र भाई को जवाब दे दो, कह दो कि दोनों लड़के माननीय प्रकाश राजभर जी ने कहा था, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो सही कहते हैं। ये बताइए मनोज पांडे जी, ये बताइए मनोज पांडे उनका थे, अपने मेरे स्वर्ग दिखेगा, अपने मेरे स्वर्ग दिखेगा, जेल जाओगे, सब पता चल जाएगी ताकत कितनी है। आप पार्टी का साथ काम छोड़ दिए, टीएमसी के साथ छोड़ दिए, आज मैं बता रहा हूं, घर जाके देखना डिबेट, मैं चाहता हूं मनोज पांडे जी समाजवादी। अच्छा रुकिए जितेंद्र जी, रुकिए राज भाई रुकिए, धर्मेंद्र सिंह जी वो मेरे ख्याल से खंडन कर रहे हैं कि राजभर परिवार के जो दोनों लड़के हैं ओम प्रकाश जी के, वो अखिलेश यादव के संपर्क में नहीं, वो कह रहे कि सपा वाले लोग हमारे संपर्क में हैं, उल्टा कि हमको पार्टी में ले लो। धर्मेंद्र जी बार स्पष्ट सवाल पूछा आपने, कई बार स्पष्ट सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। इनको ये भी नहीं मालूम है मऊ से हमारे जिन सांसद महोदय का नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ इनसे कौन लड़ा था, इनसे पूछियो कितना वोट पाया था। मैंने इनसे सवाल किया इनके साथ आज की डेट में कै विधायक हैं, इन्होंने कहा 6 हम जीत के आए थे, ठीक, 6 में आज कै लोग हैं वो भी नहीं बता पाए। हमको लगता है इनको अपने पार्टी के बारे में मालूम नहीं है। अरुण और अरविंद राजभर इनके कहाँ जाते हैं इनको वो भी नहीं मालूम है, कब किससे मिलते हैं, तो इसलिए क्या जवाब दे। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने पहले ही बताया, अगर वो सही है, कह रहे हमारे नेता एकदम सही बोलते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने कहा बीजेपी टारगेटिंग मी फॉर राइजिंग वॉइस ऑफ वेलफेयर ऑफ ओबीसी, पिछड़ों की हम बात करते हैं, इसलिए भाजपा हमको टारगेट करती है। इसका मतलब सही कहा था ना, हम ये कह रहे हैं सही कहा था, बताइए आप हमेशा सही है। दूसरी बात इनको मैं बताऊं, लखीमपुर खीरी में हमारे माननीय अभी किसी कुछ चैनल और कुछ खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, और अगर इसी तरह ये बात करेंगे तो बहुत जल्दी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा झूठ फैलाने में।
फरवरी अरविंद राजभर से 2024 में पूछिए कितने वोट जो से आ रहे भारतीय थे, समाज आप बताइए पार्टी कितना के वोट आए राष्ट्रीय थे? अध्यक्ष कितना मंत्री ओम वोट प्रकाश पाए राजभर जी छोड़िए कहे थे अरे मैं कि आपकी तारीफ अखिलेश कर रहा जी हूँ, कितना संभल वोट पाए जाओ, थे? आपकी पार्टी कितना टूटने वोट पाए वाली थे? है। आज और बात सन का फरवरी जाए सन क्या आज के डेट में? 2024 में अरे जो वो टूटे लोग पार्टी हैं, के जिनके कहते थे पास कि अपनी आपकी पार्टी पार्टी कोई टूटने विधायक वाली है। नहीं, वो दूसरे और पार्टी टूटने उसी की के कुछ दिन बाद आपने बात देखा कर रहा है और कि चुनाव भविष्यवाणी। हुआ जब अरे क्या चुनाव बात में करते होने के हैं? बाद राकेश आपकी सिंह, अपनी मनोज पार्टी है पांडे, या नहीं है? उसके बाद आपके पास अंकित एक रंजन, विधायक नहीं है? तमाम लोग ने आपके पास एक आपके विधायक पार्टी नहीं को है। छोड़ छह के में क्यों 5 चले गए? खिसक गए ना, आप अपने हम विचार मान लें कीजिए धर्मेंद्र 6 में जी, 5 खिसक आप गए विचार हैं कीजिए और आप क्यों छोड़ दूसरी चले पार्टी गए? टूटने की बात कर आपकी रहे हैं। उतने अरे करीबी भाई लोग, जितेंद्र जी, आप घबराइए मत, आपके आप समय आने दीजिए अरे धर्मेंद्र जी। हमको नहीं, हम ये कह रहे हैं 6 में समय एक तो है पर विधायक आपके पास, बहुत अकेले कम ओम समय प्रकाश बचा राजभर है, बहुत कम समय भाई बचा। आप 6 देख में छह लोग लीजिएगा हैं। अरे आने भाई वाले समय में मैं तो सिंपल सवाल पूछ आपके रहा हूँ, हमारा सामने क्या होगा रिजल्ट हम बता आएगा, रहे हैं। आपके हमारा क्या है सामने हम रिजल्ट बताएंगे। आएगा। आपके पार्टी में आज की डेट में क्या अब विधायक ओम देखिएगा, प्रकाश मैं बता रहा राजभर हूँ, के पास है? बहुत जल्द अरे रिजल्ट बता सामने दो भाई आने ना, वाला है। एक है मैंने शून्य बताया है, ना भी आपको, एक मैं क्या जितना है? नाम लिया उसमें से बता ओम दीजिए। प्रकाश मैं राजभर मनोज जी पांडे के का साथ नाम कई लिया, लोग हैं। राकेश सिंह का नाम लिया अरे भाई और मोटी अंकित बात, रंजन का नाम ओम लिया। प्रकाश बताइए राजभर जी के आपके साथ, साथ अरे क्यों भाई साथ छोड़ दिए? इतना सीधे क्या सवाल का उनकी जवाब मजबूरी नहीं थी? है, क्यों इतने साथ छोड़ सिंपल दिए? सवाल का जवाब नहीं समाजवादी है पार्टी का भाई। दोहरा चरित्र ओम देख करके प्रकाश क्यों साथ राजभर, छोड़ मैं दिए कह वो रहा हूँ लोग? अमिताभ जी, और मैं बार अमिताभ जी बार कह छोड़िए रहा हूँ उनकी कि बात को, आइए राजू बढ़िए राय बात। जी ठीक है जितिन भाई, रुकना होगा अभी जी। धर्मेंद्र जी कृषि में मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप करूंगा। देखिए जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं कुछ नहीं टूटने जा रही, न इनके बस का है वहां कहीं कुछ हमारा एक कार्यकर्ता तोड़, लेकिन मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं। जिस तरह से 2014 के बाद से एक आंकड़े के अनुसार 2016 से 2020 के बीच 142 एमपी एमएलए जो दूसरे दलों से इन्होंने तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया। ये रेशियो एक हल्का सा है, उसकी संख्या 20 के बाद भी लगातार महाराष्ट्र हो चाहे बंगाल हो चाहे झारखंड हो, हर जगह आप देख ही रहे हैं। उससे महत्वपूर्ण है जिस तरह से, अब सुन लीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपका जवाब नहीं, अभी फिर जवाब दीजिए मौका। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग करके पहले इन्होंने तमाम जो संस्थाएं हैं उनको कब्जा करने के बाद तमाम नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, हमको लगता है आपसे बेहतर कौन जानता हो, हिमंता बिस्व शर्मा, शुभेंदु अजित पवार जी आज नहीं दुनिया में से लेकर के अशोक चौहान से लेकर के कम से कम 50 से अधिक नेता ऐसे हैं, बड़े नेता देश के, जिन पर ईडी सीबीआई गई और किसी न किसी हफ्ते 2 हफ्ते दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन वो भारतीय जनता में चले आए, उसके बाद कार्रवाई बंद होगी। और तो इसी देश ने देखा 2019 में रात में सब सोए, राष्ट्रपति शासन में मुंबई में जब 4 बजे सब दुनिया सो रही थी, बॉम्बे वाले सो रहे थे, तो सुबह जो है शपथ हो रही थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, क्या हुआ पूरे देश देखा। उससे भी बड़ी बात है, आप कभी कभी नेताओं को खरीदने के लिए, दबाव बनाने के लिए आप संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, कभी अन्य पोर्ट को से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के रेल तक को, गेल तक को खरीदने के लिए दबाव करते हैं। और तो और कितना समय खराब ये इन्होंने देश को किस गर्त में कम से कम 2 दर्जन ऐसी कंपनीज है, उसमें एनडीटीवी से लेकर के संघी इंडस्ट्रीज हो, जीबीके जो मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करती थी, कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड हो, एसीसी हो, अंबुजा हो, और जेपी के लिए जेपी एसोसिएट्स से लेकर के क्या हुआ अभी देखा, सहारा को, वेदांता ने केवल ये कर दिया, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमने बिड किया था, हमारी लोअर थी, उसके बाद उसके हम ईडी चली आती है, उसे मनी फेमा के तहत मुकदमा कार्रवाई करने लगती है। ये पूरा नंगा नाच मचा के रखा है। अब जब हम लोग इतिहास, जब कभी निबंध आएगा, पहले निबंध आता था राजनीति में, भारतीय राजनीति जी ठीक ठीक जी ठीक है, आएगा भारतीय राजनीति में वो उसका विवेचन करे कि कब कब कौन कौन से आर्टिकल्स ईडी और सीबीआई ने पास कराए संसद से, और ये पूछा जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा। अनंत अमित जी, आपने सुना वो बता रहे हैं कि भाई आपने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सांसदों को, विधायकों को तोड़ा और राजनीतिक संतुलन को बदला। समाजवादी पार्टी करी और वही मेरे ख्याल से कांग्रेस भी करी। सवाल है, धर्मेंद्र जी बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी को मैं वहीं से प्रारंभ करूंगा कि धर्मेंद्र जी की जो पार्टी है वो पार्टी किसके खिलाफ बनी थी? कांग्रेस के खिलाफ बनी थी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। ये जेपी जी आज भी उनकी आत्मा रोती होगी कि नकली जेपी के जो चेले थे, आरजेडी और सपा जैसे लोग, जो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। अब मैं उनके प्रश्नों पर आता हूं। आपने सही जवाब दिया था भैया जी। इस देश में स्वतंत्र भारत के बाद 91 बार, 90 से ज्यादा, 91 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। और श्रीमती इंदिरा गांधी की आपने चर्चा की,
तो 1980 में एक दिन में 9 गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इस देश में है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। 1980 में एक दिन में 9 गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। और जहां तक ईडी और सीबीआई और एजेंसियों की बात है, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को ये कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को बचाने का काम कर रही है, और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को अगर लेके चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पास किया, और पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी की इसी मोदी जी कौन से पीडीपी की बात कर रहे हैं? वही करके सरकार बनाया, वही जो पाकिस्तान पर की हत्या है, उस पे चंपा कुछ बोली क्या? को अलग करने की बात करती है, वही जो पाकिस्तान मिलाने की बात करती है, उसी के कंधे पे बैठ करके आप जम्मू कश्मीर की मलाई खा रहे थे, आप उसको जो है लूट रहे थे, वहां से वसूली कर रहे थे। आनंद की हत्या पे कुछ बोलेंगे जो पीडीपी से आता था? अगर ज्ञान पीडीपी कहते हैं, आप उस पे बोलिए ना। विचारधारा की बात करते हैं, कबीरनगर में मायूसी निर्दोष आनंद की हत्या जिसने कर दी, उस पे क्यों नहीं बोल रहे? कभी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाएंगे, कभी पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे, कौन सा पीडीपी की बात करते हैं? जिम्मेदार बनाएंगे, पता चला आप खुद ही बंटवारे का रेजुलेशन पास करने वाले आप ही लोग थे। देखिए धर्मेंद्र जी, ये 14 के बाद का नया भारत है, आपने तो कहा कि और विकसित भारत की कल्पना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो लिया है, और कल देखा होगा आपने कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे आज तक किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा गया था। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं अनंत अमित को भी और धर्मेंद्र सिंह जी को भी, ये तो अनंत काल तक चलने वाली बहस हो जाएगी।